नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। हिंदी के प्रश्नों के साथ हम फिर हाजिर हैं आप सभी के साथ। आज हमारा हिंदी के गद्य पद्य रचना एवं रचनाकार का 5वां लेक्चर है, ठीक, और आखिरी है। यही इस पे आज क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। रामचरितमानस में जो कई कांड है ना, कई अध्याय हैं, तो इसको जो है देखना है कौन सा सही क्रम है। तो ऑप्शन ए में है सुंदर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड। बी में है बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। सी में है अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। डी में है लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड और सुंदर कांड। तो सबसे पहले कौन सा कांड हुआ था मित्रों? सबसे पहले रामचरित जब निर्माण किया, लिखा गया, सबसे पहले क्या हुआ? इसमें बाल कांड हुआ। जब राम जी पैदा हुए तो बाल कांड होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी रामायण की जानकारी है तो आप बाल देख के इसको सही कर लेंगे, बाल कांड ही, ठीक। तो इसका ये सही क्रम यही हो जाएगा, बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, पराधीन सपनेहु सुख नहीं। पराधीन सपनेहु सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है? अच्छा, ये बहुत अच्छी पंक्ति है, एकदम सही पंक्ति है कि दूसरे के अधीन रहेंगे तो सपने में भी आपको सुख नहीं प्राप्त होगा, ठीक। तो आइए देखते हैं किसकी पंक्तियां हैं मित्रों। ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है रैदास, ऑप्शन सी है साथियों सूरदास, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो पराधीन सपनेहु सुख नहीं, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं मित्रों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अमृतलाल नागर की किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवन को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाया गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है बूंद और समुद्र, ऑप्शन बी है सुहाग के नूपुर, ऑप्शन सी है मानस का हंस, ऑप्शन डी है अमृत और विष। तो ये कौन सा उपन्यास है मित्रों? ये है मानस का हंस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ऑप्शन ए है भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है छायावाद। तो डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म कहा है? ये छायावाद को कहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन थे या कौन है? जो भी देखिएगा इनमें से कौन है, और वैसे कहेंगे तो कौन थे, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं मित्रों। ऑप्शन ए है श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी है बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है साथियों महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है राहुल सांकृत्यायन, ठीक। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग सांस्कृत्यायन पढ़ते हैं तो वो गलत है, सांकृत्यायन बोला जाता है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को किस पुस्तक की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है साथियों नीरजा, ऑप्शन बी है निहार, ऑप्शन सी है रश्मि, ऑप्शन डी है यामा। तो किसके लिए मिला था इनको? ये यामा के लिए मिला था मित्रों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है साथियों यशपाल, ऑप्शन बी है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है साथियों अमृतलाल नागर। तो चित्रलेखा किसकी रचना है मित्रों? यह है भगवती चरण वर्मा जी की। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका, मतलब उपन्यास और कहानी में जो मूल अंतर होता है क्या होता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है साथियों आकार प्रकार, ऑप्शन बी है विषय निरूपण, ऑप्शन सी है घटना का चयन, ऑप्शन डी है पात्रों की विविधता। तो उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या होता है मित्रों? ये इसका मूल अंतर होता है विषय निरूपण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन ए है हेमचंद्र, ऑप्शन बी है मित्रों स्वयंभू, ऑप्शन सी है रामचंद्र, ऑप्शन डी है सोमप्रभ सूरि। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे मित्रों? ये थे स्वयंभू। ठीक, स्वयंभू किनको कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, रामचरितमानस की शैली है। अच्छा, रामचरितमानस से हम कई क्वेश्चन करवा दिए, ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने ली। ठीक, इसके बारे में आपको जानकारी जरूरी है, कहें कि हर पेपर में पूछा ही जाता है। तो आइए ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है मित्रों मुक्तक शैली, ऑप्शन बी है प्रबंध शैली, ऑप्शन सी है वर्णात्मक शैली या वर्णात्मक शैली, ऑप्शन डी है परिमार्जित शैली। तो रामचरितमानस की शैली कैसी है मित्रों? ये प्रबंध शैली है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की जो भक्ति थी ये इसका भाव कैसा था? ऑप्शन ए है मित्रों दास भाव, ऑप्शन बी है सखा भाव, ऑप्शन सी है पति भाव, ऑप्शन डी है स्वामी भाव। तो सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? ये सखा भाव की थी मित्रों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, बादल राग कविता के रचयिता क्या है? बादल राग कविता के रचयिता। ऑप्शन ए है मित्रों सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बादल कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे मित्रों? ये दिनकर जी हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। अगर ये याद ना हो तो दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है ना, तो बादल और सूर्य ऐसे इसको लिंक करके याद कर लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, हिंदी गजल का लेखन कार्य किसने प्रारंभ किया? हिंदी गजल का लेखन कार्य किस कवि ने या लेखक ने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए है गोपाल दास नीरज, ऑप्शन बी है मित्रों हुल्लड़ मुरादाबादी, ऑप्शन सी है दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो हिंदी गजल का लेखन कार्य किसने प्रारंभ किया? ये दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया मित्रों। ऑप्शन सी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? उपन्यास सम्राट की उपाधि किन्हें दी गई है? ऑप्शन ए है मित्रों मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है मित्रों श्याम सुंदर दास। तो उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इनके उपन्यास तो जानते हैं ना आप, गोदान गबन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी इनके उपन्यास हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए है नायिका भेद, ऑप्शन बी है अवतार लीला, ऑप्शन सी है निर्गुण का खंडन, ऑप्शन डी है नीति। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा नायिका भेद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना, एक साहित्यिक पत्रिका है कल्पना, इसका प्रकाशन कहां से होता है मित्रों? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मित्रों त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है साथियों हैदराबाद। तो प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना का प्रकाशन हैदराबाद से होता था मित्रों। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, देसिल बैना सब जन मिठा, ये एक वाक्य है, देसिल बैना सब जन मिठा, किसका कथन है? ये कथन है किसी का, वही पूछा गया किसका कथन है। ऑप्शन ए है मित्रों तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कबीरदास, ऑप्शन डी है मित्रों विद्यापति। तो देसिल बैना सब जन मिठा किसका कथन है मित्रों? ये विद्यापति जी का कथन है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कर्मवीर के संपादक हैं, कर्मवीर के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए है शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है पराड़कर, ऑप्शन डी है मित्रों गणेश शंकर विद्यार्थी। तो कर्मवीर के संपादक कौन हो जाएंगे मित्रों?
ये है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कुआनो नदी के रचनाकार हैं। कुआनो नदी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी है रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी है मित्रों श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी है साथियों नरेश मेहता। तो कुआनो नदी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे मित्रों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अपने यहां संसद ऐसी घानी, अपने यहां संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। ये इसके कवि कौन है? फिर से एक बार पढ़ा जाए। अपने यहां संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, के कवि कौन है? ऑप्शन देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी है धूमिल, ऑप्शन सी है मित्रों लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन डी है राजेश जोशी। तो ये किसका, ये इसके कवि कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे धूमिल जी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, किस कविता की पंक्ति है? एक कविता है उसमें पंक्ति है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। तो ये किस कविता की पंक्ति है मित्रों? ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है उषा, ऑप्शन सी है स्वदेशी शासक, ऑप्शन डी है गीत फरोज। तो जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, ये किस कविता की पंक्ति हो जाएगी मित्रों? ये गीत फरोज की पंक्ति हो जाएंगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है मित्रों? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है मित्रों धूमिल। तो जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? ये दिनकर जी की रचना है मित्रों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, दिल्ली में एक मौत, एक कहानी है दिल्ली में एक मौत, तो इसके कहानीकार कौन है या किनकी रचना है ये? ऑप्शन ए है मित्रों मोहन राकेश, ऑप्शन बी है भीष्म साहनी, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है मित्रों निर्मल वर्मा। तो दिल्ली में एक मौत किसके कहानीकार कौन हो जाएंगे? ये कमलेश्वर जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी है मित्रों प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है राधा चरण दास। तो आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन है मित्रों? ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन बी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, लड़ाई के नाटककार हैं। लड़ाई एक नाटक है, इसके नाटककार कौन हैं? ऑप्शन ए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी है मित्रों उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन सी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो लड़ाई के नाटककार कौन हैं? ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मित्रों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? ऑप्शन ए है मित्रों 1930, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1938। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में 1936 में हुई थी मित्रों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पे है? तो ऑप्शन ए है मित्रों हैदराबाद, ऑप्शन बी है कोचीन, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है बंगलौर। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार महासभा का मुख्यालय कहां पे है? यह है मित्रों कोचीन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, शेष स्मृतियां, क्या है? शेष स्मृतियां के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी है मित्रों रघुवीर सिंह, ऑप्शन सी है साथियों दूधनाथ सिंह,
ऑप्शन डी है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। तो शेष स्मृतियां के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? ये हैं रघुवीर सिंह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है मित्रों हेमचंद्र, ऑप्शन सी है सरहपा, ऑप्शन डी है स्वयंभू। तो शब्दानुशासन के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हेमचंद्र जी हो जाएंगे। शब्दानुशासन के लेखक मित्रों हेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जूही की कली कविता के कवि हैं। जूही की कली जो है एक कविता, एक किसकी है? ऑप्शन ए है पंत, ऑप्शन बी है निराला,